Hi friends, this is video for you all. This is chapter of Unit First 1.4 of SSC Maharashtra Board. So basically the name of the chapter is All the World's a Stage. The writer is, you can see here, William Shakespeare. He was born in 5064 till 6060. Was an English poet. He was a poet, rather than poet, he was a playwright, actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world. Okay, prominent dramatist. He is often called England's national poet and the bard of Avon. This poem is taken from this play. As you like, he compared the world to a stage where the drama of the human life is enacted. So in the first paragraph, there is the introduction about William Shakespeare. Who was William Shakespeare? He was an English poet. He was a good actor, playwright. ओके, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में ज़्यादा तक कि वो बहुत अच्छे पोएट थे, नाटककार थे, बहुत अच्छे ड्रामिस्ट थे. ठीक है, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ ऑल अपनी जो पोएम्स लिखे इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश लैंग्वेजेस में. क्लियर. फिर उनको ना बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है. मीन्स यू कैन से स्टोरी टेलर. बार्ड ऑफ एवन का मतलब यहाँ पे. ठीक है. सो जो यहाँ पे जो पोएम है ना, ये एक नाटक है, एज यू लाइक इट. मीन्स इन्होंने एक प्ले लिखा था, एज यू लाइक इट. उसमें ये कविता थी. ठीक है, जो आपके सामने ऑल द वर्ल्ड स्टेज दिख रहा है, तो ये वो प्ले से लिया गया है. फिर इसमें बेसिकली कैसा वर्ल्ड को एक स्टेज बताया गया, मीन्स एक प्लेटफॉर्म. फिर वहाँ पे ह्यूमन के साथ कैसे ड्रामास होते हैं उनके लाइफ में, फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ. तो इसमें पूरे आपको पढ़ने मिलेंगे. ठीक है. सो विदाउट योर वेस्टिंग टाइम, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इन शॉर्ट और इन डीप नॉलेज में आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ, ताकि आप किसी के सामने भी अच्छे से खुद आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है. तो स्टार्टिंग, all the world stage, you can see all the world stage, and all the man and the human merely players. They have their exist and their entrance, and one man is in his time play many parts. He acts being 7 ages, at first the infant, mewling and poking in the nerd's arms. Okay, till arms तक मैं आपको explain करने वाला हूँ. ठीक है. So for the poet, this world is an stage. उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप कह सकते हो एक मंच है. ये दुनिया सारी क्या है? मंच, जहाँ पे सभी आदमी भी औरत भी इसके नाटककार हैं, मतलब प्लेयर्स हैं, मंच पे परफॉर्मेंस करने वाले आर्टिस्ट हैं. लोगों को आने भी, मतलब यहाँ पे यू कैन ईजिली कम एंड यू कैन यूजली गो. एग्जिस्ट मतलब आना भी और इंटरेस्ट में, जाना भी और आना भी ईजिली होता है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक इंसान सिर्फ एक ही बार पार्ट लेगा. ए मैन कैन प्ले हिज मैनी टाइम एंड मैनी पार्ट्स. मीन्स आप हर बार एक नए नए अंदाज में नाटक कर सकते हो. आपके पास टोटल 7 एजेस, मतलब आप कह सकते हो 7 जन्म है आपके पास. एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म्स. और जब आप आए रहोगे पहले, मतलब रोते गाते, थूकते गाते, उल्टी करते, मतलब यहाँ पे पुगिंग का मतलब वही होता है, थ्रोइंग अप, हाथ पैर फटकारते. जब आप पहले आपका जन्म हुआ होगा तो आप नर्स के आर्म्स में, जो गोदी में हुए रहोगे, पहले तो आप ऐसे ही आए रहोगे. ठीक है. देन वी विल टेक नाउ, देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्क्रैचेड एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेसेस, creeping like snail, unwilling to go school. And then the lover, shining like furence, with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow. Okay, at the first time you were a school boy, means when you birth, जब भी आपका जन्म हुआ था, उसके बाद आप डायरेक्टली बड़े तो हुए नहीं रहोगे, स्कूल जाने के लायक हुए रहोगे. ठीक है. स्कूल बैग लिए, मतलब आपके जब भी मॉर्निंग फेस, मतलब शाइनिंग एज मॉर्निंग फेस, जब भी आप चलने लायक हुए होगे, रहे होगे. ठीक है. उसके अकॉर्डिंगली जब आप ना, आपका ना विलिंग नहीं होता, मतलब आप स्कूल जाने के लिए इच्छुक ही नहीं होते, आप स्कूल जाने का आपका मन ही नहीं होता है, फिर भी आपको भेजा जाता है. लेकिन आप चलते भी कैसे हो? जैसे आप स्नेल की तरह रेंगते हुए कि मुझे स्कूल नहीं जाना है. एंड देन द लवर सीनिंग लाइक फ्रेंड्स विद फुल ब्लड. ठीक है. फिर ऐसा लगता है कि जैसे कोई, जैसे आशिक हो, जो
हारा हो, मतलब आप कह सकते हो प्यार में हारा हो, तो उसको ज़्यादा करके कैसे सॉन्ग्स पसंद होंगे? सैड सॉन्ग्स, मीन्स जैसे वो दुख भरे गाने सुन के स्लो मोशन टाइप कहीं बैठा हो या कहीं बिहेव करता हो कि इसका दिल बहुत टूटा, ऐसे आपका भी बिहेवियर होता है, ठीक है। और आपकी आंखें भी कैसे नम हो जाती हैं, ठीक है। देन ए सोल्जर full of strange oath and beard like the bard, jealous in honor, sudden and quick in scroll, seeking the verbal reputation. Okay, very good. So यहाँ पे कैसा, मतलब देन अब भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है पढ़ाई। अगर आप सिपाही बने हो तो आपने जो कसम लिया है, ठीक है, आप कसम लेने के बाद आप और मतलब बोलते हैं ना, अपनी कसम पूरा करने के लिए आप ऐसी हद तक जा सकते हो कि आप में एक लेपर्ड हो, मतलब पार्ड का मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो लेपर्ड, तेंदुए की तरह चतुर चालाक और मजबूत हो, ठीक है। जलस इन ओनर, मतलब आप ना अपने गर्व में मदमस्त हो, आप कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चुनौती आए सडनली उसका जवाब देने के लिए तत्पर हो, क्योंकि आपको अपनी इज्जत को यहाँ पे बचाना है, खोने नहीं देना है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ठीक है। देन वी विल कम टू नेक्स्ट, even in the cannon mouth, and then the justice in fair around belly with a good cap on lined, with eye serve and beard of formal cut, full of wise saw and the modern instance, and so he play his part. The sixth age shifted into learn and slippered pantaloon, with spectre of the nose and pouch on sight. This youthful horse well saved the world to white from his shrunk shank and his big manly voice. Okay. फिर यहाँ पे यू कैन सी द कैनन माउथ, मतलब आप ना कैसे फेसिंग द ग्रेट, अपने लाइफ में ना बहुत सारे बोलते हैं विषम परिस्थितियों का सामना करके, न्याय करके, ठीक है। फिर यू हैव अ गुड, मतलब विद एसेस ऑफ फैट एंड केयरलेस ईटिंग हैबिट, विद अ गुड कैप ऑन लाइन का मीन्स ऐसे ही होता है, विद द एसेस ऑफ द फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट, मतलब आप जब भी आप जवान हुए रहोगे तो किसी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आप खा सकते हो ओल्ड एज में जो नहीं खा सकते, ठीक है। विद द आईज सर्व एंड द बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, मतलब उस टाइम जब आप जवान हुए रहोगे तो आपकी आंखें भी मतलब रोशनी तेज, फिर हमेशा आप स्टाइलिश गाए हुए रहोगे, ठीक है। फुल ऑफ वाइज शो, मतलब आप इच्छुक होगे किसी भी चीज़ की, बोलने की, करने की। आप जैसे आपका ज़माना था मॉडर्न, बट अब कैसा दूसरा, मतलब आपकी लाइफ तो ऐसी रहेगी नहीं। व्हेन यू आर यंग, अभी आप बूढ़े हो गए, तो वो आपकी लाइफ की छठी स्टेज होती है। तो जैसे मैंने आपके 7 शिफ्ट, मतलब 7 जो जन्म के, मतलब एक ही लाइफ में जो आपके 7 पार्ट है, तो आप 6 स्टेज में कैसे आ जाओगे, तो उसका आपको पढ़ने मिलेगा यहाँ पे। आप कैसे हुए रहोगे, मतलब आप ना जब ये 6 स्टेज आ जाता है आपका, मीन्स आपने सब कुछ सीख लिया होता है लाइफ में। स्लीपर्ड पेंटालून्स, मतलब कहीं ठोकर खाया होगा, कहीं खड़ा हुआ होगा आपने, ठीक है। फिर अब आपकी हालत कैसी हो गई है, चश्मा लगा के आप, एक साइड आपके पर्स हैं आपके पास, ठीक है, पाउच ऑन साइड, पॉकेट भी आप कह सकते हो, इन यूथफुल हॉर्स, ठीक है। फिर मतलब अगर आप बूढ़े हो जाते हो तो उसके हिसाब से आपके कपड़े भी, मतलब आपको ठंडी ज़्यादा लगती है तो आपके सारे मोस्ट ऑफ ऑल बॉडीज़ तो क्लोथ से कवर्ड होंगे, ठीक है। वेल सेव द वर्ल्ड टू वाइड, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को जैसे किसी ने कवर कर दिया है, पूरी दुनिया को बचाने, जैसे आप भी कवर हुए रहोगे, ठीक है। फिर फॉर हिज श्रुंग शैंक एंड हिज बिग मेनली वॉइस, फिर आपके जो पैर बड़े बड़े हो गए रहेंगे, फिर भी आपने पतलून पहन के, आपकी आवाज़ भी कैसे, मतलब आप अगर बुजुर्ग हो गए रहोगे या फिर बड़े हुए रहोगे तो आपकी आवाज़ भी आपके उम्र के साथ भी दमदार हुई रहोगी, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली जब एक एज आएगा तो आपकी भले आवाज़ कम हो जाए, बट आपकी वॉइस भी, मतलब आपके जो होते हैं ऑर्डर्स को लोग ओबे करेंगे, ठीक है, आपकी बात मानेंगे। क्लियर? नाउ वी विल कम द नेक्स्ट, the last part of this poem. Turning again towards childish rebel pipes and the whistles in the sound, last scene of all that end with the strange eventful history. In second childness and the mere opulence, sense teeth, sense eyes, sense taste and sense everything. Okay? So इसमें कैसा है, मतलब टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डनेस ट्रिपल पाइप्स, मतलब आप ना जब बूढ़े हो जाते हो ना, तो जिस तरह आप बच्चे हुए रहोगे ना, बच्चे से भी कमज़ोर ज़्यादा, मतलब 3 गुना कमज़ोर हो गए रहोगे आप बूढ़ेपन में, आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। एट विसल्स इन दिस साउंड, मतलब आपकी आवाज़ों में इतना दम नहीं दिया, और आप लास्ट सीन में होते हो। अब जैसे परफॉर्मेंस में एक लास्ट सीन होता है, वैसे आप अपने लाइफ के लास्ट शिखर पे होते हो, ठीक है। इन द सेकेंड चाइल्डनेस यू कैन सी द रिटर्न ऑफ द हेल्पलेस, मतलब आप द
बच्चों की भी जो स्टेज होती है ना, बच्चों से भी ज़्यादा आपकी दैनिक स्थिति हो जाती है। सॉरी, द मेयर ओबिलियस, द स्टेज वेयर अनवेयर एंड अनकॉन्शियस, मतलब आप ऐसी परिस्थितियों में, ओब्लिवियंस का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति जहाँ कुछ भी हो सकता है आपको, आप रियली अनअवेयर अनकॉन्शियस स्टेज पे हो। सेंसाइज मतलब आपकी जो दांत अब किसी चीज़ का स्वाद नहीं ले सकते, आँखें कुछ नहीं देख सकते, टेस्ट किसी स्वाद को आप नहीं चख सकते, आपके पास दांत भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आपके पास ऐसा स्टेज आता है कि सब कुछ आपके पास से चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड पोएम अबाउट विलियम शेक्सपियर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो आपके जितने डाउट्स हैं यू कैन एक्सप्लेन इन अ गुड मैनर इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ठीक है, आई होप, थैंक यू, आप लोग की स्टडी भी बहुत अच्छी होती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाय।